तो चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्या डेट है? 28। हम पढ़ रहे थे बजट। आज जो हम करने जा रहे हैं बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बजट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये, ठीक है। इसमें आज हम करेंगे दैट इज बजट स्ट्रक्चर। मेरी आवाज आ रही है सबको? आपको पता है हमारे बजट के अंदर मेन दो ही कंपोनेंट्स हैं, एक रिसीट्स और एक पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर। फर्स्ट है हमारा बजट रिसीट्स और एक है हमारा बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब हमारी जो रिसीट्स होती है ना बेटा, बजट रिसीट्स होती है, वो भी दो टाइप की हैं, रिवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। सिमिलरली जो हमारे बजट एक्सपेंडिचर हैं वो भी दो टाइप के हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी बेटा, वॉइस रिपीट हो रही है। अब ठीक है, अब तो नहीं हो रही। बजट एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम इसमें हिंदी की बात, हिंदी में भी बता दूं, ये इसे हम पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। पूंजीगत प्राप्ति, इसको शायद राजस्व नहीं, आगम, इसको क्या बोलेंगे? इसका हिंदी में पूछा, देखना क्या है रेवेन्यू रिसीट्स का। इसे तो हम राजस्व प्राप्ति कहते हैं शायद, एक बार चेक करो। रखा हुआ है, इसे हम पूंजीगत व्यय बोलेंगे। हाँ बेटा, क्या कहते थे पूजा, रिवेन्यू को? नहीं नहीं, पूंजीगत तो कैपिटल होता है, ये तो राजस्व प्राप्त। हाँ, मेरे को राजस्व ध्यान आ रहा है। हाँ, राजस्व ध्यान आ रहा है, राजस्व प्राप्ति और इसको राजस्व व्यय। इसको हम बजट प्राप्ति कहते हैं और इसको हम बजट व्यय। और ये जो है हमारा बजट ढांचा। ठीक है। जो भी बजट से पेपर में क्वेश्चन आता है ना बेटा, वो इसी बजट स्ट्रक्चर से आता है। तो आपको ये जो चार कॉन्सेप्ट हैं, इनको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन सेट होगा वो इन्हीं चारों कॉन्सेप्ट में से होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसीट्स। एक तो अब ये बात ध्यान रखिए, रिवेन्यू जो वर्ड है कैसे याद रखेंगे, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है ना बड़ी कंफ्यूजिंग सी है। जो रिवेन्यू वर्ड जहां पर आएगा, हिंदी वालों के लिए मैं शॉर्टकट बोलती हूँ, नाना जी लगाना है उसमें, रिवेन्यू वाले में। जो हमारा राजस्व शब्द आएगा, चाहे प्राप्ति हो चाहे व्यय हो, दोनों में नाना जी लगेंगे।
यानी नाइदर नॉर। ठीक है, ये कीवर्ड याद रखेंगे। ठीक है बेटा। 12th क्लास, एम आई ऑडिबल? ओके, तो मैं आपको कह रही थी कि जो राजस्व प्राप्ति होती है, जो रेवेन्यू वर्ड है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रेवेन्यू वर्ड के अंदर हमें नाना जी लगाने हैं, यानी नाइदर नॉर लगाना है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट है रिसीट्स का, यानी प्राप्ति की। गवर्नमेंट को बताइए कहाँ से इनकम होती है? टैक्स और नॉन टैक्स से। और भी कोई तरीका है गवर्नमेंट की इनकम का? नॉन टैक्स में जो हमने पॉइंट्स बोले, एक और हम वो कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम जो रिसीट्स की बात करेंगे गवर्नमेंट की, तो हमें जो दो मेन हेडिंग्स या दो मेन जो इश्यूज लेने हैं, वो लेने हैं एसेट्स और बोरोइंग्स। ये दो कीवर्ड्स रहेंगे इन चारों की डेफिनेशन में। प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। ये दो कीवर्ड्स रहेंगे, एसेट्स और बोरोइंग। अच्छा मुझे बताओ, गवर्नमेंट के पास पैसा आना है, वो एसेट्स के साथ क्या करे कि वो पैसा आएगा? एसेट्स सोल्ड करके। और बोरोइंग्स के साथ क्या करे? बोरोइंग्स मतलब उधार लेना, और उधार ले लेगी। वेरी गुड स्वाति, और उधार लेगी। तो एसेट्स को रिड्यूस करके इनकम होती है गवर्नमेंट की, और बोरोइंग्स को क्रिएट करके। ये वर्ड समझ में आए? पक्का? ओके, तो अब हमारा कौन सा रिसीप्ट हम बता रहे हैं? हम बता रहे हैं, हम कौन सा रिसीट्स बता रहे हैं? हम बता रहे हैं रिवेन्यू रिसीट। रिवेन्यू रिसीट्स के अंदर हमने कौन सा कीवर्ड लगाना है? नाइदर नॉर। तो हम कहेंगे रिवेन्यू रिसीप्ट वो रिसीप्ट होती है जिसमें गवर्नमेंट ना तो एसेट्स को रिड्यूस करती है और ना ही बोरोइंग्स को क्रिएट करती है। उसे हम रिवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। समझ में आई बात? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि रिवेन्यू रिसीप्ट वो रिसीप्ट होती है जिसमें गवर्नमेंट नाइदर रिड्यूस एसेट्स नॉर क्रिएट लाइबिलिटीज। समझ में आया? आपको ना बेटे बस क्या, आपको बस क्या करना है, आपको इस इन कीवर्ड्स पे ध्यान देना है, एसेट्स और लाइबिलिटी। उनको हमें रिड्यूस करना है कि क्रिएट करना है, बस इस बात पे थोड़ा फोकस करोगे। अब गवर्नमेंट ये पूछ रही है आपसे कि सरकार को पैसा मिला है, हम कह रहे हैं रिसीट्स हुई हैं, गवर्नमेंट को पैसा मिला है, लेकिन वो पैसा ना तो एसेट्स को बेचकर मिला, ना हमने उधारी ली, फिर पैसा कहाँ से आया सरकार के पास? वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज टैक्स रिसीट्स। और इसमें आप नॉन टैक्स रिसीप्ट भी डाल सकते हो, लेकिन नॉन टैक्स रिसीप्ट में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी वाली नॉन टैक्स। बात समझ में आ गई? बढ़ू आगे। इसी तरीके से जब मैं बात करूं कैपिटल रिसीप्ट्स की,
हमें कैपिटल यानी पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल के अंदर हमें क्या वर्ड यूज करना है, या तो, या यानी आइदर और। ठीक है, ठीक है बेटा। 12th क्लास क्लियर। अच्छा, तो मैं ये आपको कह रही थी कि कैपिटल रिसीट्स के अंदर जो कीवर्ड रहेगा वो रहेगा या यानी आइदर और। हम रिसीट्स की बात कर रहे हैं। रिसीट्स कैसे होती है, या तो एसेट्स को रिड्यूस करके या लायबिलिटीज को क्रिएट करके। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जिसमें या तो हमने एसेट्स को बेच दिया या हमने लायबिलिटीज ले ली, उधार ले लिया किसी से। बात समझ में आ गई? यानी कैपिटल रिसीट्स में आप कहोगे कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स which are created by either reducing the assets or creating liabilities। ठीक है बेटा। अब इसमें आप एग्जाम्पल कुछ भी डाल दीजिए, गवर्नमेंट ने अपनी कोई एसेट सेल किया, आप कुछ भी डाल दीजिए, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। हाँ, गवर्नमेंट ने लोन लिया, टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक या टेकिंग लोन्स, या आप इसमें पब्लिक बोरोइंग्स डाल सकते हो, गवर्नमेंट ने अगर पब्लिक बोरोइंग्स करी है। इसमें आप सेलिंग ऑफ शेयर्स भी डाल सकते हो, गवर्नमेंट अगर अपने शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह सेल कर रही है तो वो भी उसकी प्रॉपर्टी बिक रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम हाँ जी बेटा। डिस सेविंग अलग वर्ड है, और जो आप बाकी दो वर्ड कह रहे हो वो अलग चीजें हैं। डिस डिस सेविंग का मतलब होता है सेविंग्स में से पैसा निकालना। डिस इन्वेस्टमेंट तो वो होता है ना जो हम फॉरेन कंपनी फॉरेन कंट्रीज में हमारे पास पैसा हम लोग लगाते हैं। ओके, आगे बढ़ू। अब हमारा आ गया एक्सपेंडिचर पार्ट। इसी तरीके से आपका है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमने क्या कहा, रिवेन्यू के अंदर कौन से कीवर्ड्स लगेंगे, नाना जी, यानी नाइदर नॉर। अब बात आ रही है एक्सपेंडिचर की, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे राजस्व व्यय। अब हमने खर्चा करना है, हमारे कीवर्ड्स हैं एसेट्स और लायबिलिटीज। बताइए एसेट्स के साथ क्या करें कि हमारे पैसे खर्च हो जाएं। हम परचेज करेंगे, और अगर हम वही वाला वर्ड यूज करना चाहें जो हम इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, दैट इज सॉरी, क्रिएट, राइट। और लायबिलिटीज के साथ उधारियों को, उधारी का क्या करें, चुका दें, पे कर दें, यानी रिड्यूस कर दें। तो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब हमारा वर्ड क्या है, नाइदर, रिवेन्यू रिसीट्स है, तो हम कहेंगे
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें हमने ना तो एसेट्स को क्रिएट किया और ना लायबिलिटीज को रिड्यूस किया। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? बेटा क्लियर हो गया? एम आई ऑडिबल? बेटा आवाज आ रही है? अब आ रही है? तो मैं आपको कह रही थी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें ना तो एसेट्स क्रिएट हुई ना ही लायबिलिटीज रिड्यूस हुई। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दोज एक्सपेंडिचर्स which neither create assets nor reduce liabilities। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमारे पैसे खर्च हो गए लेकिन ना तो हमने कोई एसेट्स ली ना कोई संपत्ति ली ना हमने अपनी उधारी चुकाई, फिर पैसा कहाँ चला गया? वेरी गुड, सब्सिडीज में दे दिया, ट्रांसफर पेमेंट दे दी, जैसा कि वो कह रहे हैं सोशल वेलफेयर। ठीक है, और इसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम इसमें वर्ड क्या लगा देंगे? आइदर क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटीज। भाई हमारे पैसे खर्च हुए हैं, हमने या तो एसेट्स क्रिएट कर लिए, तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। आपने एसेट्स क्रिएट कर दी और उधारी चुका दी, तो एसेट्स क्रिएट का कोई भी एग्जांपल दे दो। वेरी गुड, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स या स्कूल्स, कुछ भी लिख सकते हो आप। और रिड्यूस लायबिलिटी का दिखा दो, पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन। समझ में आ गया बेटा? पक्का? एनी डाउट्स? अब आपको पेपर में क्या आएगा? पेपर में आपको कोई एग्जाम्पल देगा वो, और वो पूछेगा कि बताओ कि ये रिवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो वो आप तभी उसको कर पाओगे जब आपको उसकी डेफिनेशन अच्छे से आती होगी। और जब वो पूछेंगे ना रीजन भी देना है, तो रीजन में डेफिनेशन ही आएगी इनकी सभी चीजों में, कि इसका ये जो है कैपिटल रिसीट है या ये रिवेन्यू रिसीट है, क्योंकि उसमें डेफिनेशन आ जाएगी रीजन में। क्लियर हो गया? ओके, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मतलब बजट का घाटा। बजट घाटा क्या होता है बेटा? घाटा क्या होता है बेटा? कब होता है लॉस? कब होता है लॉस? वेरी गुड, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम यानी रिसीट कम हो, तो हम कहते हैं सरकार को घाटा हो रहा है। अभी जो बजट डेफिसिट के टाइप्स हैं,
उसमें 3 आपको टाइप्स हैं जो आपको सिर्फ डेफिनेशन लर्न करनी है। फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड फिस्कल डेफिसिट, थर्ड प्राइमरी डेफिसिट। बेटे आवाज आ रही है? तो मैं आपको कह रही थी कि हमारे 3 टाइप ऑफ डेफिसिट हैं, 3 टाइप्स ऑफ डेफिसिट हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राइमरी डेफिसिट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखेंगे बस, बहुत सिंपल सा है। देखो रिवेन्यू डेफिसिट, तो आपको पता है 2 टाइप के वो होते हैं रिवेन्यू, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसीप्ट। तो हम रिवेन्यू डेफिसिट क्या कहेंगे? जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा होता है। ठीक है। फिस्कल मतलब सरकारी, यानी टोटल टोटल एक्सपेंडिचर सरकार के जब टोटल रिसीट से ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट हो गया। इसमें रिवेन्यू और कैपिटल दोनों शामिल हो जाएंगे। और प्राइमरी डेफिसिट, जब आप फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट कर लोगे, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फॉर्मूला अलग सा है थोड़ा सा। समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट यहां तक? एफडी बेटा फिस्कल डेफिसिट होता है, मतलब सरकार का टोटल घाटा। तो हम टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, टोटल रिसीट्स लेते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल और रिवेन्यू दोनों आ जाएंगे। ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं टोटल रिसीट्स की, मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट रुको। आपको अगर रिवेन्यू डेफिसिट निकालना है तो आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसीट माइनस करोगे। अगर आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना है, आप प्लीज फुल फॉर्म लिखेंगे सारे बच्चे, तो आप टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स माइनस करेंगे। इसमें बस ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं, और टोटल रिसीट्स के अंदर रिवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स आता है, लेकिन नेट बोरोइंग्स को छोड़ के। ठीक है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। और प्राइमरी डेफिसिट आता है आपका फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है। समझ में आ गया बेटा? तो दैट इज अबाउट today's class.